और आइए अब बात करते हैं जीएसटी सुधारों की। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी में की गई राहत को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। लोग खासकर बीमा और चिकित्सा क्षेत्र में जीएसटी में की गई कटौती का स्वागत कर रहे हैं और सरकार को बधाई दे रहे हैं। वडनगर के रंजीत सिंह चावड़ा, जो बीमा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, बीमा क्षेत्र में जीएसटी में की गई हालिया कटौती का स्वागत कर रहे हैं और इसे सरकार का एक अच्छा कदम बता रहे हैं। उनका दावा है कि इससे से ज्यादा लोगों को बीमा कवरेज मिलेगा और लोगों को महंगी दवाओं की खरीद में राहत मिलेगी। मोदी जी जीएसटी टैक्स में बदलाव लाया है, तो हमारे मेडिसिन पे 12% टैक्स था, तो जो अभी इसमें 5% टैक्स होगा तो 7% दवाई सस्ती रहेगी, पब्लिक को उसको इतना फायदा भी होगा। और कैंसर की दवाई हो तो 0 टैक्स होगा, इसमें भी पब्लिक को फायदा ही होगा। और जो मोदी साहब जो कहे आम जनता को भी फायदा होगा। 2018 से मैं काम कर रहा हूँ एलआईसी में। जब पहले इंश्योरेंस हम लेते थे तो नया इंश्योरेंस में एलआईसी 4.5% जीएसटी और उसके बाद रेन्यूअल में 2.25% लग रहा था। उसके बाद अब एलआईसी में बीमा क्षेत्र में भारत सरकार ने जीएसटी में 0% कर दिया है। अगली बार भारत सरकार 22 सितंबर के बाद जीएसटी 0 कर देंगी, तो भारत सरकार का मैं आभारी रहूंगा और एलआईसी भी आभारी रहेगी। नागरिकों को खूब बड़ा फायदा होगा। भारत सरकार ने हाल ही में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर लागू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी की दरों को कम करने का बड़ा फैसला किया है। अब अधिकांश मेडिकल डिवाइस पर टैक्स दर 18% और 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी उपकरण और डायग्नोस्टिक किट जैसी घरेलू उपयोग की वस्तुओं की कीमतें भी कम हो जाएंगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जो जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं, जिससे आम जनता के लिए बहुत ज्यादा एक फायदा होने वाला है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, एक उदाहरण के तौर पे 12% से 5% जो क्रोनिक केयर डिजीज जिसमें डायबिटीज, शुगर और कैंसर केयर की दवाएं हैं, वो उन पे 12% से 5% कर दिया। उन्होंने सिर्फ एलोपैथिक ही नहीं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन पे भी ये वाला कदम उठाया है। इससे और भी आगे जाके उन्होंने 33 मेडिसिन ऐसी हैं जिन पे 0 जीएसटी कर दिया है, जो पहले जीएसटी लगता था। और ये भी मेडिसिन वही है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और ऐसी दवाएं हैं जो जीवन के लिए बहुत जरूरी होती हैं। केंद्र सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेने वालों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को अब पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया है। साथ ही सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता होगा। वहीं कैंसर जैसी दवाओं पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। दवा कारोबारियों का मानना है कि इससे दवाओं की मांग और उत्पादन दोनों बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हालांकि 0 जीएसटी रिजीम आधिकारिक तौर पर 22 सितंबर से लागू होगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों ने ग्राहकों को अभी से इसका फायदा देना शुरू कर दिया है। यह रिफॉर्म लाखों भारतीयों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को ज्यादा आसान और फायदेमंद बनाएगा। जीएसटी रिफॉर्म का हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर और आम जनता ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार का यह निर्णय हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। 22 सितंबर से इस पर जो 0% किया गया जीएसटी को, ये इस पूरे सेगमेंट को, हॉस्पिटल सेगमेंट्स को और भारत सरकार की जो योजना है 2047 तक पूरे भारत को इंश्योर्ड करने का, उन दोनों की योजनाओं पर काम करेगा। सरकार ये चाह रही है कि सभी व्यक्ति जो है इंश्योरेंस से कवर हो, जिसमें हेल्थ कवर और लाइफ कवर दोनों ही हैं। तो इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने जो टैक्स है, जीएसटी का जो अतिरिक्त भार लग रहा था, वो उसको 0 कर दिया है। ये आम नागरिक के लिए ही इन्होंने किया है और इसका सीधा फायदा पूरा आम नागरिक को ही मिलने वाला है। आम पॉलिसी धारक के लिए उसका प्रीमियम अब हर साल कम हो आएगा, और जो एक पॉलिसी धारक उसका डर रहता है कि मेरा ये प्रीमियम ज्यादा बन रहा है तो मैं कम लूं या बाद में ले लूं,
तो ये डर खत्म होगा और पॉलिसी धारक बढ़ेंगे। तो जीएसटी सुधारों से जुड़ी खबरें आप देख रहे थे। निश्चित रूप से इनका फायदा भारत के आम नागरिकों तक पहुंचेगा। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,